हेलो, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक प्रवीण में। दोस्तों ये है पाइथन का लेक्चर नंबर 23। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, दोनों हालाँकि दोनों दोनों चीज़ें दोस्तों एक ही होती हैं, बट हमने देखा कुछ मैथ मॉड्यूल जो हमारी थी पाइथन के अंदर हमने उसको काफ़ी एक्सप्लोर करा। आई होप दोस्तों जो बाकी बचे हुए फंक्शंस थे आपने उनको भी एक्सप्लोर किया होगा। दोस्तों फाइनली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने खुद के मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि फाइनली यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे अपने सिस्टम के ऊपर और वहाँ देखते हैं कैसे हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिलीव मी। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं इसको फुल स्क्रीन से हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों अगर आप रेपल आईटी ही फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एक ऑनलाइन एडिटर है, तो उसमें दोस्तों चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी पाइचार्म या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड, एनाकोंडा वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हो, कोई भी पाइथन एडिटर, तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, मैं आपको बहुत ही जो बेसिक तरीका होता है, मैं आपको वो समझाऊँगा। दोस्तों मॉड्यूल पहले मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा कुछ ऐसे खास चीज़ होती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फाइल ही होती है, पी वाई फाइल, ठीक है? जिसमें कि हमने कुछ फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन करके रखे होते हैं और उन फंक्शंस को हम अपने फर्दर किसी प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है? मैंने दोस्तों मॉड्यूल डॉट या मॉड्यूल छोड़ दो दोस्तों, मैं एक माय मॉड्यूल करके एक बनाता हूँ, ठीक है? माय मॉड्यूल डॉट पीवाई मैंने दोस्तों ये अपने फाइल का नाम रखा है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अगर मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? ये जो सिंबल है न्यू फाइल का, आप यहाँ पे आओ, सिंपली क्लिक करो, ठीक है? क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या है, आपको नाम पूछेगा, फाइल का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, एक्स वाई ज़ेड कुछ भी नहीं दोस्तों, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कुछ भी नाम रखो। मैंने लिखा माय मॉड्यूल डॉट पीवाई, ठीक है? अब मैं इसको एंटर हिट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरा एक न्यू मॉड्यूल, एक न्यू फाइल खुल गई है। मैं दोस्तों यहाँ से जो हमने लास्ट वीडियो में मैथ डॉट एच यूज़ करा था, मैं उसको हटा दे रहा हूँ। दोस्तों डॉट एच से कंफ्यूज मत होना, जस्ट मैंने ऐसी मेरे को हैबिट थी सी प्लस प्लस की, इसलिए मैंने डॉट एच डाल दिया, ठीक है? बाकी आपको पी वाई डालना है, ठीक है? आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब दोस्तों अगर आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, जैसे मतलब किसी ने ऑफलाइन एडिटर अगर यूज़ कर रहा है कोई भी, चाहे पाइचार्म होगा या कुछ भी होगा, वो एक्स वाई ज़ेड या वीएस कोड यूज़ कर रहा है कोई भी, तो दोस्तों आपको सिंपली एक फाइल बनानी है, ठीक है? सिंपली जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल विद अ नेम, एनी नेम डॉट पी वाई, ठीक है? अब आपको यहाँ क्या करना है, लेट्स से कि हम जो इसमें फंक्शंस बनाने वाले हैं वो सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है ना, इन चीज़ों के हम एक फंक्शंस बनाएंगे और इसको अपनी एक मॉड्यूल डॉट पी वाई लाइब्रेरी में सेव करके रखेंगे, ठीक है? तो दोस्तों अगेन क्या था हमारे पास, बी ई एफ। आई होप दोस्तों अगर आपको फंक्शंस नहीं आते तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेक करना जरूर, ठीक है? मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, अब वहां से जाके चेकआउट बनाए कि ये फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब एक्जैक्टली जो भी हमने फंक्शंस में सीखा था वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे यूज हो रही होंगी, ठीक है? तो दोस्तों डेफ लिखा हमने, अब हमें फंक्शन का नाम दोस्तों लेट्स हमने सम दे दिया। इसके अंदर दोस्तों ए और बी हमने आर्गुमेंट दे दिया है, ठीक है? ए और बी हमने आर्गुमेंट दे दिया एंड वी नो दोस्तों हमें एक कॉलन देना होता है। और अब दोस्तों रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो भी होगा, जो भी ए प्लस बी होगा उसको रिजल्ट में स्टोर करा के रिजल्ट को रिटर्न करा देना है हमें, ठीक है? तो सिंपली दोस्तों ये हमारा एक फंक्शन रेडी हो गया। अब इन द सेम वे दोस्तों हम एक और फंक्शन बना लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, ठीक है? सब्ट्रैक्शन के अंदर भी दोस्तों हम ए कॉमा बी दो आर्गुमेंट लेंगे, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों इन चीज़ों को पैरामीटर कहते हैं और जब हम उन्हें कॉल कर रहे होते हैं दोस्तों तब वो आर्गुमेंट कहलाते हैं, ठीक है? अब दोस्तों अगेन यहाँ पे भी रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हम इसका जो आंसर है वो सेव करा लेते हैं और फाइनली रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को, ठीक है? अब दोस्तों मैं बार बार यही सेम चीज़ें लिखनी पड़ेंगी मुझे, इससे अच्छा मैं करता हूँ इनको कॉपी और नीचे आके दोस्तों मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब जहाँ पे ये सम है वहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों मैं डिवीजन, ठीक है? और यहाँ पे ए डिवाइड भी हो जाएगा, ओके। और दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे माइनस की जगह पे आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई का सिंबल, जो कि 8 पे होता है, ओके। आई होप दोस्तों कि आपको अब ये चीज़ें तो बहुत ही बेसिक लग रही होंगी कि ठीक है हमने ये फंक्शन बनाया है और ये कुछ ऐसा है। वेट दोस्तों, ओके सॉरी दोस्तों, मैंने ये सारी चीज़ें ना मेन डॉट पी वाई में लिख दी है। मैं इसको यहाँ से एक्स करके जो भी हमारा मॉड्यूल डॉट पी वाई है मैंने कहीं दोस्तों उसमें आके लिख दिया है। मैंने ध्यान नहीं दिया था दोस्तों, मतलब हुआ क्या था कि यहाँ पे दो फाइल खुली है दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारी एक मेन डॉट पी वाई है जिसमें कि हम अपना एक्चुअल कोड लिखेंगे, ठीक है? और ये हमारा मॉड्यूल है। तो दोस्तों हमें अभी जो सारी चीज़ें लिखनी है वो मॉड्यूल के अंदर लिखनी है। अब दोस्तों क्योंकि हमने सारी चीज़ें अपनी लिख ली है तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर अभी मैं इस केस में दोस्तों इसको रन करूंगा तो ऑब्वियसली आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? देख सकते हो दोस्तों आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं मेन डॉट पी वाई में वापस आता हूँ और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो भी दोस्तों आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है? बट लेट्स से कि अब हम चाहते हैं दोस्तों ये अपना मॉड्यूल यूज़ करना, ठीक है? और लेट्स से दोस्तों यहाँ पे एक दो फंक्शन और बना लेते हैं, वॉइड करके, नहीं वॉइड नहीं दोस्तों, अगेन डेफ, ठीक है? ब्रीच, ग्रीड के अंदर दोस्तों एक नेम आर्गुमेंट पास कर लेंगे, ठीक है? और इसके अंदर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, प्रिंट हेलो
हेलो कैश कैपिटल कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। हेलो, हेलो के बाद दो दोस्तों जो भी नेम है, ठीक है, नेम आ जाएगा हमारा। और इस नेम के बाद हेलो दिस कॉमा गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। मैंने दोस्तों ये एक छोटा सा ग्रीट फंक्शन भी बना दिया है इसके अंदर, ठीक है, ताकि हमें थोड़े ज़्यादा फंक्शंस मिल जाए। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, फाइनली इन फंक्शंस को आगे टाइम यूज़ करने का। दोस्तों मेन डॉट पी वाई में आते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें मॉड्यूल्स को अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको लिखना है इम्पोर्ट कीवर्ड, ठीक है, ये कीवर्ड है। अब आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पे मॉड्यूल का नाम। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने मैथ मॉड्यूल यूज़ करी थी और दोस्तों वहाँ हमने देखा था कि मैथ मॉड्यूल के अंदर जो भी बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम अपनी बनाई हुई मॉड्यूल जो कि माय मॉड्यूल है उसको यूज़ करेंगे दोस्तों, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बिलीव मी दोस्तों, आप जब बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो दोस्तों आप सारा कोड एक ही मेन फाइल में नहीं लिखते हैं, आप उनको मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद उन सारी मॉड्यूल्स को दोस्तों आप कंबाइन करते हो। कंबाइन करने के बाद ही एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रेडी होता है हमारा। दोस्तों यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। हमने सिंपल माय मॉड्यूल नाम दिया था, माय मॉड्यूल लिख दिया हमने दोस्तों, डॉट पी वाई लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं नीचे आता हूँ, ओके दोस्तों स्पेलिंग से लिखनी है बस, ठीक है, माय मॉड्यूल, ओके ग्रेट, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, लेट्स से कि जो ग्रीट फंक्शन था वहाँ पर हम उसको कॉल कर लेते हैं और अगेन मैं इसमें एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करना था मुझे, तो मैं प्रवीण पास कर देता हूँ अपना नाम, ठीक है। लेट्स सी दोस्तों कि ये रन होता है कि नहीं। मैंने जस्ट एंटर हिट करा, मतलब कंट्रोल एंटर दोस्तों शॉर्टकट है। अब कमाल हो गया दोस्तों, ये तो यहाँ पे एरर आ गया। जबकि दोस्तों लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने डायरेक्ट बिना मॉड्यूल डॉट पी वाई मतलब बिना मॉड्यूल डॉट ग्रीट लिखे हुए हमारा फंक्शन काम कर दिया था। मैं आपको वहाँ पे यही बताना चाह रहा था कि जब भी आप अपने मॉड्यूल्स बनाएंगे या कोई आउट ऑफ द मॉड्यूल जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी दोस्तों, पाइथन के अंदर जो मॉड्यूल हमें पहले से इंस्टॉल्ड मिलती हैं उनके लिए तो हमें मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल का नाम लेट्स से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है माय मॉड्यूल डॉट ग्रीड, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ दोस्तों ये परफेक्टली काम करेगा। बट अब दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ इसका यूज़ करना है, कहाँ इसको यूज़ नहीं करना है। दोस्तों दो तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे पाइथन में, एक होता है इनबिल्ट, दूसरा होता है जो हमारे मतलब इनबिल्ट नहीं होते, हम या तो उन्हें इंस्टॉल करते हैं या तो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। या तो वो यूजर डिफाइंड होते हैं या तो वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे फंक्शंस जो कि हमारे इनबिल्ट लाइब्रेरी में हैं उनको तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रिंट फंक्शन हो गया, मेन, मैक्स, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, हमने इतने सारे फंक्शंस देखे थे, लैन फंक्शंस देखा था दोस्तों हमने, तो उन सारे फंक्शंस को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट जब बात आती है हमारे इनबिल्ट फंक्शंस के अलावा जितने भी जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है या जो हमने इंस्टॉल करने पड़ते हैं दोस्तों, आगे आप काफी सारी चीजें इंस्टॉल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल आप दोस्तों ऐसा समझो, इनबिल्ट फंक्शंस के लिए हमें माय मॉड्यूल मतलब जो भी मॉड्यूल का नाम है वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन करते हैं या कोई इंस्टॉल्ड फंक्शन को रन करते हैं मतलब वो फंक्शन जो मॉड्यूल्स में है, तो दोस्तों उस केस में हमें हमारा मॉड्यूल का नाम लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों, आप देखोगे और सेम आउटपुट हमारा आ चुका है, हेलो प्रवीण, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको जैसे सम फंक्शन यूज करना है तो दोस्तों अगेन प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगा, सम फंक्शन कॉल करूंगा और सम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट दे दिया मैंने 2,4 3,4, ठीक है। अगर मैं दोस्तों इसको रन करूंगा अगेन वी नो हमें एरर मिलने वाली है बिकॉज हमें यहाँ पर माय मॉड्यूल लिखना पड़ेगा, माय मॉड्यूल, ठीक है, डॉट। अब दोस्तों अभी परफेक्टली रन करेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमें जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लिखते हैं तब हमें माय मॉड्यूल डॉट और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम जो भी उसके अंदर फंक्शन है या कुछ भी है उनको यूज करना है। अब दोस्तों मॉड्यूल के अंदर सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको सिर्फ फंक्शन ही डिफाइन करने हैं। लेट्स से कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा है यहाँ पे नेम, ठीक है, ऑनर, ऑनर लेट्स से। अब ऑनर कौन है दोस्तों, ये फंक्शन मैंने बनाया, ये मॉड्यूल मैंने बनाया तो मेरा नाम होगा, ठीक है, दी वे दी, ठीक है। आपने ये एक वेरिएबल बनाया, ठीक है दोस्तों, ये एक वेरिएबल है। अब अगर आप इस वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों वेट मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप इस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कैसे, अगेन माय मॉड्यूल डॉट OWNER, ठीक है। अब दोस्तों आप देखना अगर आप यहाँ पे रन करोगे तो दोस्तों जो हमने वेरिएबल वहाँ लिखा था प्रवीण कुमार द्विवेदी, वो वेरिएबल भी उसका डेटा हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों अगेन मॉड्यूल के अंदर सिर्फ ना ही आप फंक्शन लिख सकते हो बल्कि आप वेरिएबल या लिस्ट, टपल, डिक्शनरी कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स से दोस्तों कि अभी हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, LIST इक्वल्स टू मैं कुछ भी वैल्यूज दे देता हूँ रैंडम, अभी यहाँ पे हमें दोस्तों ये तो देखना नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और दोस्तों अपने ऑनर को हटा के लिस्ट लिखता हूँ तो दोस्तों फाइनली एग्जैक्टली सेम लिस्ट मेरे को यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली सेम लिस्ट है, ठीक है। अब दोस्तों बात यहाँ पे आती है
कि ये तो ठीक है भैया कि आपने हमें यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल बता दिया, बट भैया आप ये बताओ मतलब हम अपने सिस्टम पे भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों सिस्टम में एक चीज़ होती है, मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है? बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताना, मैं एक और वीडियो उस पे सेपरेट बना दूँगा, छोटी-सी वीडियो होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। मेन बात क्या है दोस्तों कि आप जो ये फाइल बना रहे हो, mymodule.py और जो आप प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे इस केस में दोस्तों जो main.py है, वो दोनों दोस्तों सेम फ़ोल्डर में होना चाहिए। अगर वो दोनों दोस्तों सेम फ़ोल्डर में है ना, तभी आपका ऐसे लिखने से काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है? आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों हमें पाथ कन्वेंशंस का खासकर ध्यान रखना है, ठीक है? आई नो जिन जिन लोगों को पाथ कन्वेंशंस पता है, तो वो अपने आप ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर लेंगे। बट दोस्तों मैं ट्राई करूँगा कि फिर भी आपके लिए एक इस पे वीडियो बना दूँ और आपको अच्छे से और समझाऊँ। अब दोस्तों लेट्स से कि हमें इस मॉड्यूल के ना सारे फंक्शंस को इंपोर्ट नहीं कराना, हम चाहते हैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट कराना। लेट्स से कि मैं ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, तो दोस्तों ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटाना है। हमें क्या इंपोर्ट करना है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? फ्रॉम व्हिच मॉड्यूल? दोस्तों फ्रॉम माय मॉड्यूल, ठीक है? अब दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने इंपोर्ट कर दिया है दिस फ्रॉम दिस, ठीक है? अब दोस्तों मैं इसको एक बार रन करा के दिखाता हूँ आपके लिए, ठीक है? ओके, पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में हमें दोस्तों पता है 3 कुछ वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी 3,5। अब लेट्स सी दोस्तों कि ये काम करता है कि नहीं। ओके, तो दोस्तों ये चीज़ थोड़ी हो गई है गलत, ठीक है? क्योंकि ये हो गया हमारा सिंटैक्स एरर। दोस्तों इस एरर को ठीक कैसे करें? तो दोस्तों सिंपल सा है, जो हमने लिखा वो थोड़ा-सा हमने उल्टा लिख दिया है, ऐसा कोई खास एरर नहीं है। हमें दोस्तों फ्रॉम पहले लिखना होता है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, मतलब हमें दोस्तों कुछ इस तरह लिखना है, फ्रॉम पहले हमें बताना होगा कि किस मॉड्यूल से हमें इंपोर्ट कराना है, ठीक है? तो फ्रॉम दिस मॉड्यूल, क्या इंपोर्ट दिस, इंपोर्ट ओनली दिस, ठीक है? तो अब दोस्तों सिर्फ हमारा मल्टीप्लिकेशन ही इस केस में काम आएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप देख सकते हो कि अब मुझे यहाँ पे माय मॉड्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों जब भी हम इस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट दिस, दोस्तों उस केस में हमें माय मॉड्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? अगर आप और भी चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट कराना चाहते हो, तो लेट्स से फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट व्हाट सम, ठीक है? तो आपने सम इंपोर्ट कर लिया। अब दोस्तों आप चाहो तो सम को भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लेट्स से कि हमने ये वैल्यू दे दी, तो दोस्तों हमें आउटपुट में 50 भी मिलना चाहिए, है ना? नीचे तो दोस्तों आपने देखा इनपुट पे आउटपुट स्क्रीन पे दोस्तों हमें 50 भी मिल चुका है। तो दोस्तों जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ इंपोर्ट करनी होती है, इसका फ़ायदा क्या है? दोस्तों जब हम ये लाइन लिखते हैं, इंपोर्ट माय मॉड्यूल, ठीक है? और जब हम ऐसे लिखते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोस्तों जब हमने ये लिखा ना, तब दोस्तों हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं दोस्तों, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे उस फ़ाइल में आ जाती हैं। यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें हमारी जो ये फ़ाइल है, इस फ़ाइल के जिस भी जगह पे हमने वो चीज़ लिखी है, एग्ज़ैक्टली इन इसकी जगह पे वो सारी डेटा कॉपी पेस्ट हो जाता है। दोस्तों ये थोड़ी-सी डिटेल बैकएंड की चीज़ें हैं कि एक्चुअली में जब हमारा एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो ये बैकएंड में बहुत कुछ इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है, इंटरमीडिएट फ़ाइल बनती है, ठीक है? तो मैं आपको बेसिकली बता दूँ कि जैसे ही हमने ये लाइन लिखा और जब हम इस फ़ाइल को रन करते हैं, तो दोस्तों होता ये है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, लेट्स से ये पूरा कंट्रोल सी कर दिया मैंने, ठीक है? और इस लाइन के जगह पे वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे एस एच इम्पोर्ट हो जाती हैं, ठीक है? फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब जब हम दोस्तों लिखते हैं ऐसे खाली इंपोर्ट फॉर्म, जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ को इंपोर्ट कराते हैं, तो उसको क्या होता है कि सिंपली लेट्स से हमने जब से मल्टीप्लिकेशन कराया, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना सा पार्ट उठ के हमारे इस main.py वाले फ़ाइल के अंदर सिर्फ़ इस जगह पे आ जाता है। तो दोस्तों मान के चलो जब हमारे पास मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस, दोस्तों फंक्शन से तो साइज़ नहीं होता, फंक्शन से बस पीस ऑफ कोड बड़ा हो जाता है। लेकिन लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, अभी तो लिस्ट हमारी बहुत छोटी है, सिंपल 5-6 लेंथ की है, लेकिन सोचो अगर हमारी लिस्ट बहुत बड़ी लेंथ की होगी, तो दोस्तों उसका साइज़ होगा, वो मेमोरी में जगह लेगा, ठीक है? इसके अंदर स्ट्रिंग या फिर टपल हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, तो दोस्तों हमारा साइज़ बहुत बढ़ जाएगा। किस केस में दोस्तों? अगर मान लो सिर्फ़ हमें इस सब्ट्रैक्शन का काम है और दोस्तों हम इंपोर्ट क्या करा रहे हैं? इंपोर्ट हम पूरी मॉड्यूल करा रहे हैं। दोस्तों रियल लाइफ़ की जो मॉड्यूल्स होती है वो बहुत ही बड़ी-बड़ी होती है, वो दोस्तों थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स की होती हैं, मतलब 5,000 10,000 बहुत बड़ी-बड़ी होती है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों, किसी एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि मॉड्यूल्स के अंदर क्या कैसे एकदम चीज़ें लिखी रहती हैं बड़ी-बड़ी, ठीक है? बट आप ये समझो
कि लेट्स से कि हमें एक आपके पास एक मतलब कुछ एक रैक है, ठीक है? कोई एक कबर्ड है या गोदरेज है, लेट्स से अगर आपको उसमें से कोई एक छोटा-सा चीज़ चाहिए, कोई एक कपड़ा चाहिए, ठीक है? आपको रेडी होना है, आपको एक कपड़ा चाहिए। अब क्या आप आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ़ वो कपड़ा लेके आओगे या पूरा गोदरेज उठा ले आओगे। तो दोस्तों अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा अलमीरा आपने उठा के ले आए और उसके बाद उसमें से एक कपड़ा आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप सिर्फ़ वो कपड़ा लेके आएँगे। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी है, जब आपको सिंपल 1 या 2 फंक्शन यूज़ करना है, तो दोस्तों आप बेटर होगा कि आप इस तरीके से उसको इम्पोर्ट करें और फिर उसको यूज़ करें। इससे आपके कोड का साइज़ कम रहेगा और आपका प्रोग्राम स्मूथली वर्क करेगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, जब आप ये करते हैं इम्पोर्ट माय मॉड्यूल, ठीक है? और तब आपको पता है कि यहाँ पे माय मॉड्यूल लिखना पड़ता है आपको। लेट्स से मैंने एक जगह लिखा है और दूसरी जगह नहीं लिखा, तो वी नो कि हमें एक अगेन एरर मिलने वाली है। दोस्तों एरर मिल चुकी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कंट्रोल वी डॉट, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये परफेक्टली रन कर रहा है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है? प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये एक थोड़ा-सा बर्डन है टास्क, लेट्स से कि माय मॉड्यूल हमें बार-बार लिखना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इसको एलियास दे सकते हो, एस एम एम, लेट्स से माय मॉड्यूल, ठीक है? आपने इसको शॉर्ट नेम दे दिया। एलियासिंग क्या होता है दोस्तों? एलियासिंग होता है किसी भी चीज़ को एक दूसरा एक नाम दे देना, एक दूसरा नाम दे देना, ठीक है? तो दोस्तों हमने इस माय मॉड्यूल को एमएम एक नाम दे दिया है। अब दोस्तों जहाँ पे भी माय मॉड्यूल हमने यूज़ करा है, हम उसकी जगह पे एमएम लिख सकते हैं, ठीक है? हमने वहाँ पे एमएम लिखा और हमारा काम बहुत सिंपल हो जाता है। चीज़ें एकदम वैसे ही काम करती हैं। बस एलियासिंग का फ़ायदा ये है दोस्तों कि एलियासिंग करने से हमारा जो माय मॉड्यूल जो हमें इतना बड़ा लिखना पड़ रहा था दोस्तों, ये तो फिर भी बहुत छोटा-सा नाम है। आगे चल के जब हम मशीन लर्निंग या और कहीं यूज़ करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ के नाम होते हैं। दोस्तों नाम बड़ा लिखना समटाइम्स इसलिए भी होता है ताकि आपको उस मॉड्यूल में है क्या आपको ये पता चल जाए। लेट्स से दोस्तों कि आपने एक मॉड्यूल बना रखा है स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है? हमारे पाइथन के अंदर एमएल में जाते हैं या उसमें जाते हैं आप एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो दोस्तों वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है स्पीच रिकॉग्निशन। तो दोस्तों स्पीच रिकॉग्निशन कितना बड़ा नाम है। अब दोस्तों अगर आप ये बार-बार लिखोगे तो आप कहीं गलती भी कर सकते हो और हेक्टिक भी है। तो दोस्तों इसीलिए एलियासिंग की मदद से हम उस स्पीच रिकॉग्निशन को एसआर लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पढ़ते रहें आप लोग सभी ऐसे ही। आई नो कि आप लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले होंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है? तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करके रखेंगे दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आप अभी डाउट पूछ सकते हैं और जितना मर्जी चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों। हम ऐसे ही और ऑसम वीडियोज़ लाने वाले हैं दोस्तों आगे आने वाले टाइम में। जैसे ही पाइथन हमारी कंप्लीट होगी हम और फर्दर लैंग्वेजेस या टेक्स्ट पे वीडियोज़ लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।